ओके स्टूडेंट्स, तो आज हम शुरू करने चल रहे हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के कितने पार्ट होते हैं और किस तरह के कंजक्शन इसमें लगाए जाते हैं। देखिए, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस इसको कहा जाता है जटिल वाक्य। ध्यान रखिएगा, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में हमें जो दो वाक्य दिए जाते हैं, जो दो डिफरेंट सेंटेंसेस दिए जाते हैं जिनको मिलाकर एक वाक्य बनाना होता है, उनमें एक होता है प्रिंसिपल क्लॉज। ध्यान रखिएगा, प्रिंसिपल क्लॉज यानी मुख्य उपवाक्य। ठीक है, प्रिंसिपल मीन्स होता है मुख्य और क्लॉज मीन्स होता है उपवाक्य। दूसरा सेंटेंस जो होता है वो होता है सबऑर्डिनेट क्लॉज। सबऑर्डिनेट क्लॉज इसे कहते हैं आश्रित उपवाक्य। ठीक है, प्रिंसिपल क्लॉज हर पेयर में अकेला होता है। जैसे दो भी हो सकते हैं, तीन सेंटेंस भी हो सकते हैं, लेकिन प्रिंसिपल तो हमेशा अकेला रहता है। लेकिन सबऑर्डिनेट को यहां क्लासिफाई कर दिया गया। सबऑर्डिनेट के तीन सेक्शन हैं। सबऑर्डिनेट को ही हम नाउन क्लॉज, दूसरा एडजेक्टिव क्लॉज, और तीसरा एडवर्ब क्लॉज के नाम से जानते हैं। एडवर्ब क्लॉज। आई होप इतना समझ में आया होगा। एक सेंटेंस प्रिंसिपल क्लॉज होता है, बाकी सबऑर्डिनेट क्लॉज को हम तीन अलग अलग सेक्शन में बांटते हैं। पहला नाउन क्लॉज, दूसरा एडजेक्टिव क्लॉज, तीसरा एडवर्ब क्लॉज। कॉम्प्लेक्स के यही तीन पार्ट होते हैं। दरअसल सिंपल सेंटेंस में आपने पढ़ा होगा कि प्रिंसिपल का इंपॉर्टेंस ज्यादा होता है, लेकिन कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में प्रिंसिपल का नहीं, सबऑर्डिनेट का इंपॉर्टेंस ज्यादा होता है। यह ध्यान रखिएगा, यहां इंपॉर्टेंस सबऑर्डिनेट का होता है, और इसीलिए देख लीजिए सबऑर्डिनेट के तीन पार्ट्स हैं, नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज। अब सबसे पहला सवाल उठता है कि हम नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज और एडवर्ब क्लॉज को पहचानेंगे कैसे। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, जब भी आपको दो सेंटेंसेस दिए जाएं तो उनमें एक जो प्रिंसिपल होगा, यानी जो सेंटेंस अपने आप में कंप्लीट होगा, वो अलग कर लीजिएगा, वो तो प्रिंसिपल होगा। इज दैट क्लियर? जो सेंटेंस अपने आप में कंप्लीट होगा वो प्रिंसिपल होगा। कौन से लोग अलग अलग किताबों में क्या समझाते हैं उससे नहीं लेना देना, उससे आपको समझ में भी नहीं आएगा। मैं जो बता रहा हूं उसे समझिएगा अच्छी तरह से। तो जो सेंटेंस अपने आप में कंप्लीट होगा वो प्रिंसिपल क्लॉज होगा, और जो सेंटेंस आपका इनकम्प्लीट होगा, अधूरा होगा, वो होगा नाउन क्लॉज। दरअसल नाउन क्लॉज जो होता है वो इनकम्प्लीट होता है। ठीक है, और नाउन क्लॉज को हमेशा अपने नाउन की तलाश होती है। अब इसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कंजक्शन लगते हैं, मैं आपको बता दे रहा हूं, ऐसे पहचानिएगा। जो सेंटेंस कंप्लीट होगा, ठीक है, वो प्रिंसिपल क्लॉज होगा। जो सेंटेंस इनकम्प्लीट होगा वो नाउन क्लॉज होगा। एक एक करके मैं आपको समझा रहा हूं, कॉपी पेन लेके बैठिएगा, नोट करते चलिएगा। नाउन क्लॉज हमेशा इनकम्प्लीट होता है। ठीक है, अब दूसरी चीज, इसमें कौन कौन से कंजक्शन लगते हैं। तो दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए सामान्य वे में हम दैट का प्रयोग करते हैं। अभी ये इंट्रोडक्टरी है, ध्यान रखिएगा, नोट्स बनाते चलिएगा, एग्जाम्पल बाद में समझाऊंगा, अभी मैं आपको नोट्स दे रहा हूं। तो नाउन क्लॉज इनकम्प्लीट होता है, आधा अधूरा होता है, इसे प्रिंसिपल क्लॉज से जोड़ने के लिए कंजक्शन दैट का यूज किया जाता है। नंबर एक। पॉइंट नंबर 2, नाउन क्लॉज में अगर लास्ट में प्रीपोजिशन आया है तो उसे प्रीपोजिशन टू ऑब्जेक्ट कहा जाता है, और प्रीपोजिशन टू ऑब्जेक्ट में
कंजक्शन व्हाट का प्रयोग होता है। ठीक है, प्रिंसिपल क्लास के लास्ट में अगर समथिंग आया है तो वहाँ भी कंजक्शन व्हाट लगेगा। प्रिंसिपल क्लास में समवन समबडी आया हुआ है तो उसकी जगह पर कंजक्शन हु लगेगा। अगर प्रिंसिपल में मे या मे भी आया हुआ है, ध्यान रखिएगा, प्रिंसिपल सेंटेंस में अगर मे आया है या मे भी आया हुआ है तो उसकी जगह पर इज एम आर लगेगा। ठीक, और कंजक्शन की जगह पर इफ या वेदर लगेगा। ठीक है, कंजक्शन की जगह पर इफ या वेदर लगेगा। अगर दोनों में से कोई भी सेंटेंस इंट्रोगेटिव है तो भी कंजक्शन इफ या वेदर लगेगा। लेकिन अगर डबल इंट्रोगेटिव है यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस की शुरुआत व्हाट हाउ वेयर व्हेन से हुई है तो वहाँ कंजक्शन नहीं लगता, सेंटेंस को असर्टिव बना दिया जाता है। जो भी इंट्रोगेटिव है उसे असर्टिव बनाया जाएगा। लेकिन मॉडल ऑक्सिलरी से अगर उसकी शुरुआत हुई है तो कंजक्शन इफ या वेदर लगेगा। अगर वो वेयर व्हेन व्हाट हाउ व्हिच इन सब से इंट्रोगेटिव बना है तो वहाँ कंजक्शन नहीं लगेगा, बस असर्टिव बना दीजिएगा सेंटेंस को। वो खुद अपने आप में वेयर व्हेन कंजक्शन का काम करने लगता है। आई होप इतना समझ में आया होगा। अब बाकी इस पे बेस्ड एग्जाम्पल मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।